मोहम्मदी, हमें बिलाली, हमें ओवैसी बना के रखना। हमें भी हुसैन के साथ जन्नत में जाने की तमन्ना है। वो एक दिन होगा 50,000 बरस का। कितने बरस का? 50,000 बरस को आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सिर्फ 50-60 बरस के लिए हम आए हैं दुनिया में, या 70 होगा या 80 होगा या उससे भी पहले निकल जाएंगे। मगर वो एक दिन जो हिसाब किताब का होगा वो 50,000 बरस के समान होगा। कितने बरस के? और जानते हो, जरा खुश हो जाइए एक बार, और खुसूसन नात खां हजरत जो है वो ज्यादा खुश हो जाए। 50,000 बरस का एक दिन होगा हिसाब किताब का। और तफसीर में आता है, अल्लामा अहमद यार खान नईमी बदायूनी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सिर्फ 4.5 घंटे में, कितने घंटे में? 4.5 घंटे में पूरी दुनिया के हर इंसान का हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 बरस का एक दिन होगा, 4.5 घंटे में कितने लोग होंगे? जब से दुनिया बनी है अब कयामत तक कितने लोग होंगे? अल्लाह की कुदरत देखो, 4.5 घंटे में सबका हिसाब किताब कंप्लीट। तो बताइए 50,000 साल में से 4.5 घंटा निकाल दो, कितना बचा? यानी समझ लो टोटल का टोटल बचा, यही ना? अच्छा, जब 4.5 घंटे में हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के टाइम में महशर के मैदान में जितने लोग होंगे वो करेंगे क्या? करेंगे क्या? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं? आप लोग भी सुन रहे हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। जब 4.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का टाइम जो बचेगा लोग करेंगे क्या? तो मैं कहूंगा सुनो, बाकी के पूरे टाइम सारे के सारे जितने वहां मौजूद होंगे सब अपनी अपनी जबान खोलेंगे और मेरे नबी की तारीफ करेंगे। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हजरत फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हम और आप मरेंगे, उसके बाद कब्र में जाएंगे, वहां हजारों बरस, फिर महशर में वहां 50,000 बरस, उसके बाद हिसाब किताब होगा। पास होंगे तो जन्नत मिलेगी, फेल होंगे तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। मगर शहीद में हम में बड़ा अंतर है। हम लोग इतना लंबा सफर तय करने के बाद हो सके तो जन्नत, मगर जानते हो शहीद का वो रुतबा है। शहीद का माने 2 माने बताया मैंने, 2 माने बताया ना? क्या क्या आपको याद है? सुभान अल्लाह। देखिए इस बच्चे को याद है, परवरदिगार इस बच्चे को सच्चा आशिक रसूल बनाए। बोलिए आमीन। हाँ, एक गवाह, दूसरा हाजिर। अब देखिए गवाह कैसे हाजिर होता है। शहीद का एक माना गवाह, दूसरा माना हाजिर। हम और आप मरेंगे, इतना लंबा सफर गुजारने के बाद जन्नत में जाएंगे, मगर शहीद की रूह जैसे ही परवास करती है, अल्लाह पाक शहीद की रूह को एक सब्ज परिंदे की रूह में दाखिल फरमाकर जन्नत की सैर करवा देता। गवाह फौरन हाजिर हो गया जन्नत में। देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? और सुनिए, हम और आप मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में होंगे तो परवरदिगार हमसे भी कुछ पूछेगा, और जो शहीद हो के दुनिया से गए हैं उनसे भी कुछ पूछेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हमसे सवाल होगा, ऐ बंदे, परवरदिगार पूछेगा मरने के बाद, ऐ बंदे तू जिस दुनिया में था, जहां से आया है, क्या दोबारा तेरा शौक है, दोबारा तेरी ख्वाहिश है, उस दुनिया में दोबारा जाना चाहता है? तो हमारा और आपका जवाब होगा, नहीं परवरदिगार, वो दुनिया अच्छी नहीं है। मौला वहाँ बड़े बड़े धोखेबाज रहते हैं, परवरदिगार बड़े बड़े चीटर रहते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड रहते हैं, जिसे मैं भाई समझता था, मौला एंड वक्त पे उसने मुझे धोखा दे
दिया। परवरदिगार, जिसे मैं अपना सगा दोस्त समझता था, जब मेरे पास दौलत थी वो मेरे साथ था, जहां दौलत खत्म हुई उसने मेरा साथ छोड़ दिया। परवरदिगार, बस्ती में जिन लोगों को मैं अपना सगा समझता था, परवरदिगार मेरी बीमारी पे मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे देखने को कोई नहीं गया। इंसान कहेगा, हम और आप कहेंगे, मौला दोबारा हमें उस दुनिया में जाने की तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है। वो दुनिया धोखेबाज है, वहां के लोग चालबाज हैं, उन लोगों से हमें वफा की उम्मीद नहीं है। हम कहेंगे, मौला तेरी रहमत का शामियाना बड़ा बुलंद है, परवरदिगार तेरे करम का शामियाना बड़ा अजीम है, परवरदिगार तेरी रहमत की झमाझम बारिश में मुझे नहाते अच्छा लगता है, मैं दोबारा उस दुनिया में जाने की तमन्ना नहीं रखता। यह जवाब हमारा होगा। किसका होगा? हमारा होगा। मगर यही सवाल जब शहीद से अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ शहीद तू जिस दुनिया से आया है, क्या दोबारा उस दुनिया में जाने की तमन्ना है? तो जानते हो शहीद क्या जवाब देगा? शहीद जवाब देगा, परवरदिगार दोबारा ही नहीं, बार बार मुझे उस दुनिया में जाने की तमन्ना है, मौला बार बार मुझे दुनिया में भेज। अल्लाह पाक फरमाएगा, क्यों? तुझे उस दुनिया में जाने में बार बार क्यों अच्छा लगता है? शहीद कहेगा, मौला परवरदिगार तेरी मोहब्बत में, इस्लाम की अबियारी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, मौला तपती हुई जमीन पर बदन में तेगो तीर असलहे के बौछार को संभाल कर भूखे प्यासे जबान के साथ शहादत का रुतबा पाने में, अपना गला कटवाने में मौला इतना मजा आता है, एक बार में दिल नहीं भरता। परवरदिगार बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार शहादत की तमन्ना करता हूं। समझ रहे हैं? शहीद का ये रुतबा होता है। साउंड अच्छे से दो, उसको बोलो जरा साउंड। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। देख रहे हैं शहीद में और हम में कितना फर्क है। और एक बात सुन लीजिए, हर चीज जब तक उसकी कटिंग नहीं होती तब तक वो सक्सेस नहीं होती। कटिंग में सक्सेस है। आप सोचते होंगे इमाम हुसैन का पूरा कुंभा कट गया तो फेल, नहीं, कटने के बाद सक्सेस है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जो रोटी खाते हैं, वो रोटी पहले कहाँ थी? आप कहेंगे पहले वो आटा थी, है ना? आटा था। आटे से पहले वो गेहूं की शक्ल में था, उससे पहले वो खेत में था, है ना? तो खेत से आया गेहूं बनके, गेहूं बनके आया तो फिर उसकी पिसाई हुई, फिर आटा तैयार हुआ, फिर उसमें पानी डाला गया, उसे चटका गया, गोंदा गया, उसके बाद उसे आग में जलना पड़ा। जलने के बाद रोटी तैयार हुई। अभी तक उस रोटी का कोई कमाल नजर नहीं आया है। अब उस रोटी को आपने तोड़ा, मुंह में डाला, इधर दांत इधर दांत, 32 दांतों के कटर से उस रोटी को आपने काटा 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 काटा, टुकड़े टुकड़े किया। वो रोटी अंदर गई, तब आपकी बॉडी को ताकत मिली, बदन में खून बना, यानी रोटी कटिंग होने के बाद सक्सेसफुल हो गई। कटिंग जब तक नहीं हुई थी, कामयाब नहीं थी, बदन को ताकत नहीं दिया था उसने, बॉडी में खून उसने नहीं दिया था, दांतों से कटिंग होकर जब अंदर गई तब उस रोटी ने बॉडी को ताकत दिया, एनर्जी दिया, बदन में खून तैयार हुआ, है ना? आइए दूसरी तरफ चलते हैं। आपने जो कपड़ा पहना है, मैंने जो पहना है, ये भी कटिंग के बाद सक्सेस है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कटिंग के बाद सक्सेस। देखिए माइक में आवाज कम है इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा, फिर भी आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हम लोगों ने जो कपड़ा पहना है ना, ये पहले कपड़ा ऐसे नहीं था, ये थान में था, थान में लपटी होके था, है ना? उससे पहले ये रुई था, उससे पहले ये पेड़ में लगा हुआ था, वहां से होता हुआ आया। जब वो आया तो वो कपड़े की दुकान में पहुंचा, कपड़े की दुकान में उसकी कटिंग हुई, हुई कि नहीं हुई? जब कटिंग हुई उसके बाद सिलाई मशीन में डाला गया, वहां पे कटिंग हुई, जब कटिंग हुई पहनने के लायक बन गया, जब पहनने के लायक बन गया, इंसान ने पहन लिया, तब वो कपड़ा कामयाब हो गया। जब तक उधर था कामयाब नहीं था, आलिम के बदन में आ गया, शायर इस्लाम के बदन में आ गया, इमाम साहब मौजिन साहब के बदन में आ गया, कामयाब हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। हम और आप जिस तख्त पे बैठे हैं, ये जो पलंग है, ये क्या ऐसे ही था? पहले ये जंगल में था, पेड़ बन के था। हाँ, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेके जब उसे काटा है,
कटिंग होने के बाद फिर वो पलंग तैयार हुआ है ना। पलंग तैयार होने के बाद तब हम बैठे हैं। अब जो हम बैठे अब ये कामयाब हुआ है, यानी पता चला आरी से काटने के बाद ये कामयाब, यानी समझ लो कोई भी चीज बगैर कटिंग के सक्सेस नहीं है। मेरे दोस्तों, करबला में क्या हुआ? हुसैन के बच्चे कटे, भतीजे कटे, भाई कटे, कुंबा कटा। उसके बाद इस्लाम का क्या हुआ? जो यजीदी सोचते थे इस्लाम को यहीं पे मलियामेट कर दिया जाए, उनका मुंह काला हो गया। जिक्र हुसैन करबला से बुलंद हो गया। आज से 1350 बरस पहले करबला शरीफ में हुसैन ने इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। 1350 बरस के बाद मिर्जापुर में आके देखो, बच्चा बच्चा अपने हाथ में इस्लाम का झंडा बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। क्या पता चला? इस्लाम सक्सेस हो गया है ना। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, इमाम हुसैन आला हजरत फरमाते हैं, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, है ना, गुल रुखा शहजादा गुलगू कबा इमदाद कुन। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम हुसैन को कहते हैं गुल रुखा। गुल कहते हैं फूल को, रुखा का मतलब होता है फूल जैसे चेहरे वाला। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम हुसैन फूल जैसे चेहरे वाले थे। हाँ, बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। और इमाम हुसैन की जो बीवी हैं उनका नाम किसी को मालूम है? कोई मालूम है तो जरा मुझे बताए। मैं देखना चाहता हूँ कितना आपको नॉलेज है इमाम हुसैन के फैमिली के बारे में। किसी को मालूम है? पीछे आगे किसी को मालूम है? करबला शरीफ में इमाम हुसैन के साथ जो इमाम हुसैन की बीवी थी, मदीना में जो उनकी बीवी थी, उनका नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम? चलिए मैं ही बता देता हूँ। उनका नाम है बीबी शहरबानो। क्या नाम है? हाँ, फिर से बोलिए, बीबी शहरबानो। जानते हैं ये कौन थी? जानते हैं? ईरान मुल्क के बादशाह की बेटी। बोलो सुभान अल्लाह। ईरान का बादशाह, उसकी बेटी बीबी शहरबानो। आप सोचेंगे बादशाह की बेटी और हुसैन की बीवी। मैं कहूंगा सुनो, आओ सैयदना फारूक आजम से पूछते हैं, मौला उमर से पूछते हैं, या सैयदना फारूक आजम ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी कैसे बन गई? तो मैं कहूंगा सुनो, हजरत उमर के जमाने में ईरान फतह किया गया। किसके जमाने में? हजरत उमर के जमाने में ईरान फतह किया गया। मुसलमानों के अंडर में ईरान आ गया। जब फतह हुआ तो ईरान में कुछ लोग कत्ल कर दिए गए। उसमें ईरान का बादशाह भी था, वो भी कत्ल कर दिया गया। तो बादशाह की बेटी दूसरी कैदियों के साथ कैद होकर मदीना चली आई। जानते हो वो कितनी खूबसूरत थी? हाँ, अंधेरे में मुस्कुरा दे तो नूर फूट पड़े। उसके चेहरे पर अल्लाह ने गजब का हुस्न रखा था, उसके किरदार में गजब का हुस्न रखा था, मगर ईमान की दौलत से दूर थी, इस्लाम की दौलत से दूर थी। कैद होकर दूसरी औरतों के साथ ईरान के बादशाह की बेटी भी मदीने में आ गई। जब आ गई तो जानते हो, मदीने में हर नौजवान की ये ख्वाहिश थी कि ये शहजादी मेरे निकाह में आ जाए, इस शहजादी से, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो से मेरा निकाह हो जाए, मैं इसका दूल्हा बन जाऊं। हर मदीने के नौजवान की ये ख्वाहिश थी। मगर जानते हो, सैयदना फारूक आजम ने हमें तर्ज गुलामी सिखा दिया, हमें गुलामी करने का हुनर बता दिया। सैयदना फारूक आजम ने इंसाफ किया। फारूक आजम का अपना सगा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ये भी यौम थे, जवान थे, शादी की उम्र में थे। और मौला अली के बेटे हुसैन, ये भी यौम थे, ये भी जवान थे, शादी की उम्र में थे। और हजरत उमर खलीफा थे, खुद इन्होंने ईरान को फतह किया था, फतह करके वहां से शहरबानों को लाए थे। हजरत उमर चाहते तो अपने जवान बेटे हजरत अब्दुल्ला से शहरबानों का निकाह कर देते, मगर हजरत उमर ने इसे पसंद नहीं किया। हजरत उमर जानते थे ये शहजादा ईरान की बेटी है, शहजादी है, शहजादी के लिए दूल्हा भी कोई शहजादा होना चाहिए। अपना सगा बेटा यौम था,
जवान था, शादी की उम्र में था, मगर हजरत उमर ने अपने यंग जवान बेटे को शहजादी शहरबानों के लिए पसंद न किया। हजरत उमर ने अली के बेटे, फातिमा के लाल, मेरे प्यारे आका के नवासे इमाम हुसैन को पसंद किया, क्योंकि मौला उमर जानते थे दुल्हन शहजादी होगी तो दूल्हा भी शहजादा होगा। जानते हो, बीबी शहरबानों ने जब उनसे कहा गया तुम्हारे निकाह में शेर खुदा का बेटा मौला हुसैन आएगा, बीबी शहरबानों ने तब तक हुसैन को देखा नहीं था, तब तक कलमा पढ़ा नहीं था, मुसलमान नहीं हुई थी। जब उन्हें दिखाया गया फला शख्स हुसैन है, आला हजरत क्या फरमाते हैं, गुल रुखा शहजादा गुलगू कबा इमदाद कुन, यानी हुसैन फूलों जैसे चेहरे वाले थे। शहजादी शहरबानो जो हुस्न की मलिका थी, जो खूबसूरती की रानी थी, जब इमाम हुसैन को उसने एक नजर देखा है, जानते हो, बगैर किसी के दबाव में, बगैर किसी के फोर्स किए हुए हुसैन को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। हुसैन के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया है। अब जब कलमा पढ़ लिया है तो हजरत उमर ने इंसाफ के मुताबिक बीबी शहरबानों को इमाम हुसैन की अहलिया बना दिया है, इमाम हुसैन के निकाह में दे दिया है। आप सोचिए, ईरान के बादशाह की बेटी कितने नाजो अंदाज में उसे पाला गया होगा, सोने चांदी के बर्तन में खाना खाई होगी, ऐशो इशरत की, फौज एनी टाइम दस्तयाब, खादिमा खिदमत गुजार एनी टाइम मौजूद, यानी हर टाइम नौकर चाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाली जब हुसैन के निकाह में आ गई है तो मदीना शरीफ में इमाम हुसैन जैसी सादा जिंदगी गुजार रही है, कनात वाली जिंदगी गुजार रही है। एक टाइम खा रहे हैं तो दूसरे टाइम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, कभी पेट में दाना है कभी नहीं है। ऐ शहरबानो, तुम तो शहजादी की बेटी थी, तुम्हें ये सब्र करना, ये कनात अख्तियार करना, ये तवक्कुल, ये खुदा का शुक्र, ये किसने सिखा दिया? शहरबानो जवाब देगी, मुझे ये अदा मेरे शौहर के घराने से मिल गई। समझ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम उसी हुसैन के चाहने वाले हैं और हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म कर दूंगा, अच्छे से सुन लो, पहले बोलो सुभान अल्लाह। करबला शरीफ ने इमाम हुसैन ने आखिरी यही पैगाम हमको दिया, ऐ मेरे नाना जान के चाहने वालों, कुछ भी हो जाए तुम नमाज मत छोड़ना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़ना। नमाज के बगैर कोई छुटकारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आपने 100 जलसा कर लिया, अगर एक फजर की नमाज छोड़ दिया 100 जलसा आपका बेकार चला जाएगा। समझ रहे हो? 100 जुलूस निकाल लिया, एक जोहर की नमाज छोड़ दिया 100 जुलूस आपका बेकार चला जाएगा, क्योंकि जब तक फर्ज बाकी रहता है नफली तमाम इबादतें लटकती रहती हैं। समझ रहे हो? जलसा किया है आपने, इसका जितना सवाब है आपको मिलेगा, मगर अभी नहीं मिलेगा, ये लटकता रहेगा, झूला हुआ रहेगा। अगर आपके जिम्मे में कोई फर्ज बाकी नहीं है धड़ से कबूल हो जाएगा, अगर फर्ज बाकी है झूला हुआ रहेगा। जैसे फर्ज कंप्लीट करोगे धड़ से एक्सेप्ट होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है, जुलूस फर्ज नहीं है, मुहर्रम में लंगर पका के खिला देना फर्ज नहीं है, खिचड़ा बनाना फर्ज नहीं है, शरबत पिलाना फर्ज नहीं है। फर्ज है तो जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है। फर्ज के बगैर कोई छुटकारा नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखो, ये जो शैतान है ना, याद रखो, आखिरी बात मैं बता देता हूँ, शैतान ने ये प्लान बनाया है, ये मंसूबा बनाया है। वो जानता है क्योंकि मैं जन्नत से निकाला हुआ हूँ। शैतान कहां से निकाला हुआ है? जन्नत से निकाला हुआ है। और किसकी वजह से निकाला गया मालूम? तुम्हारे बाप हजरत आदम की वजह से। समझ रहे हो? और आदम की वजह से, क्योंकि शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया अल्लाह ने फरमाया फखरुज, निकल जा, फइन्नका रजीम, तू मरदूद हो गया। तो बगैर आदम को सजदा किए वो जन्नत से निकाल दिया गया। अब
आदम का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया, उसने इरादा बना लिया, आदम का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मगर आदम की औलाद को कयामत तक मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो, हम लोग आदम की औलाद हैं, ये हमारे बाप का बदला हमसे ले रहा है। शैतान को मालूम है सुन्नी जलसा करता रहे, जुलूस निकालता रहे, फातिया करता रहे, चादर चढ़ाता रहे, अगरबत्ती जलाता रहे, अजमेर जाता रहे, बगदाद जाता रहे, बरेली जाता रहे, किछोचा जाता रहे, जहां चाहे जाए, नमाज अगर मस्जिद से दूर है तो सुन्नी जन्नत नहीं जा सकता। शैतान को मालूम है 1000 दफे अजमेर जाओ, 500 दफे बगदाद जाओ, जन्नत नहीं जा सकते जब तक बस्ती की मस्जिद में हाजिरी नहीं दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, सुनना चाहते हैं या बंद कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। नाज शरीफ सुनेंगे तो बोलिए, मैं बैठ जाता हूं। बोलेंगे आप लोग, जवाब देंगे तब ना बोलेंगे। बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। शैतान को मालूम है ये लोग जलसा, जुलूस, लंगर, चादर, अगरबत्ती, धुआं, तबर्रुक, शिरीनी, हाँ शरबत, ये सब में लगा रहेगा, जन्नत जा नहीं पाएगा। जन्नत जाने के लिए बस्ती की मस्जिद को आबाद करना पड़ता है। तो शैतान ने मस्जिद जाने आपको नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम है आप मस्जिद जाएंगे तो जन्नत चले जाएंगे। उसे कहाँ अच्छा लगेगा आप जन्नत में जाएं? वो तो जन्नत से निकाला हुआ है, वो साथ चाहता है मैं निकाला, मैं जन्नत से दूर हूं तो ये भी दूर रहेंगे। समझ रहे हो? हाँ, मजार में बहुत भीड़ लगा लिया, अब जरा मस्जिद में भीड़ लगा के देखो, बोलो सुभान अल्लाह। हम मजार में बहुत जाम लगा लिया, जनाजा पढ़ने के लिए सऊदी से आ जाता है, जनाजा पढ़ने के लिए सऊदी से आ जाता है, जोहर पढ़ने के लिए 4 कदम पे मस्जिद जाता नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ है सुन्नी। बोलिए बेवकूफ है कि नहीं है? बोलिए बेवकूफ है ना? हाँ, जनाजा फर्ज़े किफाया है, चंद लोग पढ़ लेंगे हो जाएगा, मगर नमाज फर्ज़े ऐन है, चंद लोग नहीं सबको पढ़ना पड़ेगा। मगर हमने समझा कहा, जानते हो अल्लाह पाक ने हमारी इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, मुकम्मल हमारी इबादत के लायक बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। देखिए हमारे बदन में कितने जगह फोल्ड होता है, यहाँ फोल्ड होता है, यहाँ फोल्ड होता है, घुटना में फोल्ड होता है, कमर में होता है ना, गर्दन लचकीली है, ऐसे ऐसे लचकती है ना। अल्लाह ने इस गर्दन को लचकीला क्यों बनाया? गर्दन को तना हुआ, जैसे एक मूर्ति कारीगर जो मूर्ति बनाता है उसे कहो जरा इससे इसकी गर्दन घुमाओ, मूर्ति कारीगर कहेगा नहीं ये तो मुजस्समा है, तो बुत है, इसकी गर्दन थोड़ी घूमेगी, गर्दन तो इंसान की घूमेगी। उससे कहो क्यों नहीं गर्दन घूमेगी? मूर्ति कारीगर कहेगा गर्दन उसकी घूमती है जिसमें जान होती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इस गर्दन को लचकीला बनाया, मगर उतना ही बनाया जितने में हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए। अगर फुल लचकीली गर्दन बना देता, कोई पीछे से सलाम करता तो आप पूरा सर घुमा के पीछे भी देख सकते थे, है ना। अगर पूरी लचकीली बना देता, आप इस तरफ मुंह है पूरब में, मुंह घुमा के पश्चिम देख सकते थे, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। लचकीली गर्दन बनाया तो उतना ही बनाया जितने में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या पता चला इसकी फिटिंग भी इबादत के मुताबिक है ना। आप नमाज में जितने अरकान, जितने बॉडी के पार्ट यूज करते हैं, उन तमाम बॉडी के पार्ट में अल्लाह ने फोल्ड रखा है। देखो यहाँ पे फोल्ड रखा है ना, यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है, कमर में रखा है, पाँव में रखा है। मूर्ति कारीगर से पूछो इसकी बॉडी में फोल्डिंग कहाँ है? ना कमर घूम रही है, ना घुटने में घूम रहा है, ना पाँव के पास, ना केहुनी के पास, ना हथेली के पास, क्यों नहीं घूम रहा है? मूर्ति कारीगर कहेगा ये मूर्ति है, इसे इबादत थोड़ी करना है जो फोल्डिंग होगा। इबादत जिसे करना है अल्लाह ने उसके बॉडी का स्ट्रक्चर उसके मुताबिक बना दिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप मूर्ति नहीं है, इंसान है। बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब नमाज आप ही को पढ़ना है। बोलो सुभान अल्लाह। शैतान ने वादा किया अल्लाह से, क्या वादा किया मालूम? हाँ, कुरान खोलो। अल्लाह पाक ने, देखिए जब से दुनिया बनी है हमेशा टक्कर रही है ना,
हमेशा टक्कर रही है। हजरत इब्राहिम थे, उनके टक्कर में नमरूद था। इब्राहिम पैगंबर का जमाना खत्म हुआ, नमरूद भी मिट गया, है ना। हजरत मूसा थे, उनके टक्कर में फिरौन था। मूसा का जमाना खत्म हुआ, फिरौन भी मिटा दिया गया, है ना। हजरत सुलेमान थे, उनके टक्कर में कोई था। खुद हमारे हुजूर थे, हुजूर के टक्कर में अबू जहल था, अबू जहल मिटा दिया गया। हुजूर का जिक्र आज भी जिंदा है, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन थे, उनके टक्कर में यजीद था, यजीद मिटा दिया गया। हुसैन का जिक्र आज भी जिंदा है, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह मगर दो टक्कर वाले आज भी हैं, एक खुदा एक शैतान, याद रखिएगा। खुदा ऑपोजिट में शैतान। खुदा की तौहीद बयान की जाएगी, खुदा की इबादत की जाएगी, और शैतान वादा किया इसी से रोकेगा। क्या? रब्बी अंजिरनी, 8वां पारा निकालो। शैतान कहता है रब्बी अंजिरनी इला यौम युबासून, ऐ रब मुझे मौका दे, मैं कयामत तक तेरे बंदों को दीन से दूर करता रहूं। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनजरीन, जा तुझे मौका देता हूं, मेरे बंदों को दीन से दूर कर। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब वो उसी का बदला ले रहा है, आपको दीन से बहकाएगा। उसे मालूम है, क्योंकि जानते हो जब नमाज फर्ज हुई ना, हाँ जब नमाज आई ना, याद रखिएगा, जब नमाज फर्ज हुई शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। इसने इतनी जोर की, हाँ इतनी जोर की चीख लगाई, इतनी जोर से चिंगाड़ लगाई शैतान ने, उसके सारे चेले चपाटे जो दुनिया के कोने कोने में थे सब आके जमा हो गए। कहे उस्ताद क्या हो गया, क्यों इतना जोर आपने चीख लगाया, क्या हो गया? तो शैतान कहता गजब हो गया। न क्या हुआ, न कल 27वीं रजब की तारीख थी, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज में गए थे, वहां अल्लाह का दीदार किया है और वहां से 5 वक्त की नमाज लेकर आ गए हैं। और शैतान कहता है अपने चेलों से, मेरे चेलों सुनो, ये जो 5 टाइम की नमाज मुसलमानों के पैगंबर लेके आए हैं ना, इस 5 टाइम की नमाज को अगर इनके उम्मती टाइमली अदा कर लेंगे, ये सब जन्नत में चले जाएंगे। शैतान अपने गुलामों से कहता है अरे हम लोग तो जन्नत के निकाले हुए हैं और मोहम्मद के उम्मती अंदर चले जाएंगे, हमें गवारा नहीं है। इसीलिए ऐसा करो, इनको मस्जिद जाने से रोको। क्या करो, सुन रहे हैं? इनको मस्जिद जाने से रोको। आपको ये सब बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी मालूम? क्यों नहीं लगेगी मालूम? क्योंकि आपको फातिहा नियाज करके जन्नत में जाना है ना। आपको कलमा फातिहा नियाज करके, चादर चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, लंगर खिला के जन्नत में जाना है। तो सुन लो, आप लोगों के बारे में कुरान में क्या आया मालूम? हाँ, आप लोगों के बारे में जो सोचता है फातिहा करके, लंगर खिला के, अगरबत्ती जला के, चादर चढ़ा के, अजमेर जाके, बगदाद जाके जन्नत चला जाऊंगा, मेरे पीर साहब जन्नत ले जाएंगे। हाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। याद रखो, जन्नत अगर मिलेगी हुजूर ही दिलाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। पल्ला नेकी का इशारे से बढ़ा देते हैं। हाँ, हमारे हुजूर में वो कैपेसिटी है, मगर तुम हुजूर की मानोगे नहीं और उम्मीद भी रखोगे। सुनो मेरे दोस्तों, घाटे का सौदा मत करो। कुरान में उन लोगों के लिए आया है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में चल रहा है। किस में चल रहा है? हाँ, घाटे में। आप कहेंगे मेरा तो बंगला है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बाड़ी है, मैं तो फायदे में हूँ, बैंक बैलेंस है मेरे पास। नहीं, सब कुछ है, अगर सजदे की दौलत नहीं है तू घाटे में है, घाटे में है। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुझे तो बनाया है इबादत के लिए, जिस चीज के लिए बनाया वही काम ना करेगा तो तू घाटे में है। समझ रहे हो? हाँ, याद रखो, जलसा करो। देखिए आलमगीर साहब बोल रहे खत्म कर दिया जाए, इसलिए मैं तकरीर आज की यहीं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अच्छे मौके से आपको ज्यादा तकरीर सुनाऊंगा। बस इतना याद रख के जाइएगा, फातिहा, नियाज, लंगर, जलसा, जुलूस, ये सब ओवर टाइम ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ओवर टाइम ड्यूटी है। और 5 टाइम की नमाज ये फुल टाइम ड्यूटी है। और फुल टाइम ड्यूटी जो देता है, ओवर टाइम उसी का हक बनता है ना। जिस तरह आप किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो जॉब का समय 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। अगर 10 से लेकर 6 तक आप फुल ड्यूटी देंगे तब आप ओवर टाइम कर सकते हैं, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। मगर अगर
ड्यूटी ना देंगे और शाम के 6 बजे जाके कहेंगे अपने कंपनी के ओनर से आज मैं ओवर टाइम करने आया हूं, तो वो हंसेगा, कहेगा बेवकूफ, ओवर टाइम तेरे लिए नहीं है, तू तो 6 बजे आया है। ओवर टाइम उसके लिए जो सुबह 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन किया, समझ रहे हो? यानी फुल टाइम ड्यूटी होने के बाद ओवर टाइम ड्यूटी दी जाती है। मेरे दोस्तों, ये लंगर, नियाज, फातिया, जलसा, जुलूस उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एक भी नमाज कज़ा नहीं है, समझ रहे हो? उन्हीं को ये फायदा देते हैं। और आपकी तो 20 बरस की, 25 बरस की, 15 बरस की पांचों टाइम की नमाजें कज़ा हैं, आपको ये क्या फायदा देंगे? कभी इससे उम्मीद मत रखना। कड़वी बोली है मगर आपकी हिदायत की बोली है, याद रख लीजिएगा। शैतान कदम कदम पे लगा है, तुम्हें दीन से दूर करेगा। सारी जिंदगी उसने तौबा नहीं किया, अल्लाह की तरफ पलटा नहीं, आपको भी टहलाए हुए है, कह रहा अभी रुक जा, अभी जवानी है, अभी रुक जा, तू 50 का हो जाना तब नमाज पढ़ना, अभी रुक जा, अभी तो तेरी जवानी है, दाढ़ी क्यों रखता है, मस्जिद क्यों जाता है, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में मस्जिद जाना देखता नहीं, मस्जिद में बूढ़े नमाजी ज्यादा रहते हैं, जवान 1-2 रहते हैं, अभी तेरी उम्र क्या, अभी खेल में गुजार, खेल कूद में लगा दे, ऐसे ऐसे कहलाता है। और आप समझते हैं कि हाँ सही कह रहा है, मगर आपको मालूम नहीं इसी दौरान में कोई हादसा हो जाता है, आप दुनिया से चले जाते हैं, समझ रहे हैं? याद रखिएगा, वो आपको नमाज से और मस्जिद से दूर कर रहा है, आप मस्जिद से करीब हो जाइए इंशाअल्लाह। करबला का यही मैसेज है, इमाम हुसैन का यही पैगाम है। मेरे दोस्तों, याद रखना, जलसा भी करो मगर खुदा की बारगाह में सजदा भी अदा करो। मुझे हाथ उठा के बताए फजर की नमाज में कौन कौन मस्जिद जाएगा, मुझे हाथ उठा के बताए। मोबाइल जो लोग चला रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, फजर की नमाज में मस्जिद कौन कौन जाएगा, मुझे हाथ उठा के बताए। सिर्फ आज जाएंगे या सब दिन जाएंगे? जन्नत जाने का इरादा है? इरादा है तो मस्जिद जाओ। जन्नत में क्या मिलेगा मैं बता नहीं सकता। आज अगर किसी मार्केट में किसी दुकान में सेल लगा दिया जाए 50% ऑफ, कितनी भीड़ लगाते हैं लोग, है ना? मगर जन्नत में वो सेल मिलेगा जहां 50% नहीं, टोटल का टोटल फ्री में मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप सिल्वर के थाली में खाते हो, स्टील की थाली में, फाइबर की थाली में खाते हो, जन्नत में सोने चांदी के बर्तन में अल्लाह खाने का इंतजाम फरमाएगा। आज आपको एनी टाइम डर लगा रहता है, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मर ना जाऊं, कहीं हार्ट चोक ना हो जाए, कहीं दुश्मन मार ना डाले। जन्नत में ये खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में किसी को मरना नहीं है। बोलो ना, ऐसा ऐसा ऑफर मिलेगा, दिमाग गुम हो जाएगा। आज थोड़े दिन की जवानी है, उसके बाद आप घबराएंगे, अरे बुढ़ापा आ गया, अब क्या किया जाए, दांत झड़ रहा है, बाल पक रहे हैं। मगर जन्नत में ना दांत झड़ेगा ना बुढ़ापा आएगा। हर जन्नती 30 बरस की उम्र का होगा। बोलो जोर से, कितने बरस का? 30 बरस की उम्र का हर जन्नती होगा। और आप सोचेंगे 30 बरस का है, 2 साल के बाद 32 का हो जाएगा, 5 साल के बाद 35 का हो जाएगा, यही ना होगा? नहीं बाबा, ये दुनिया है। हाँ, दुनिया में 30 के हो, 2 साल के बाद 32 के, 5 बरस के बाद 35 के, मगर जन्नत अलग है। अगर 30 के आज हैं, 500 बरस के बाद वही 30 के रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। 5 लाख बरस के बाद वही 30 के रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे क्या जन्नत में 5 लाख बरस रहना है? मैं कहूंगा सिर्फ 5 लाख ही नहीं, हमेशा रहना है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान का वादा है, खालिदीना फीहा अबदा। आदमी वहां है, लाइफ टाइम रहेगा। क्या टाइम? हमेशा रहेगा। अच्छा बताइए, हमेशा की सहूलत, हमेशा का आराम, वो भी जिस चीज की तमन्ना हो, दिल में तमन्ना हो, सामान आके हाजिर हो जाए, ये फैसिलिटी अल्लाह पाक ने आपके लिए रखा है। अगर आप टाइम पे मस्जिद में हाजिरी देंगे, इंशाअल्लाह आपको जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। मेरे दोस्तों, वादा जिन लोगों ने किया है, इंशाअल्लाह रोजाना फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे। वक्त मेरे पास अगर होता मैं और बातें बताता। आज की तकरीर को यहीं खत्म करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।